ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस कर लिया था वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स के जो है पार्ट 2 एज वेल एज पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, एज वेल एज थर्ड लॉ के साथ साथ हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर। इसके अलावा हमने इसके अंदर मैंने कल आपको रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी क्या है बताया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन ख़त्म होता है, 2 चैप्टर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट आज हमें स्टार्ट करना है हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट 2। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 जो है आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपने मोलर कंडक्टेंस, एक जो है मोलर कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और साथ ही साथ ग्राफ भी कुछ स्टडी किए थे। आज हमें इस बार हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। अच्छा, आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता है क्या कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी हमारी जो एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब कोई भी एटम क्या कर लेगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, टेक प्लेस होते हैं, क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल जो हम आज तक पढ़ते आए हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हम पढ़ेंगे किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का, दैट इज़ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, दैट इज़ जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए, जिंक था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अच्छा, ऑक्सीडेशन को हम ये भी बोलते हैं कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन, हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, अगर डिक्रीज़ होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो तब क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे यहाँ देखिए, जिंक कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, यहाँ पर क्या आ गई, 2 पॉजिटिव, तो 0 से कहाँ चला गया प्रोडक्ट में, 2 पॉजिटिव, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए, कॉपर की अगर आप इसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव मतलब चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव, और ये कहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, +2 से 0 हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। प्लस अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। तो वो रिएक्शंस, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ होते हैं, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरह का क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, हम क्या लेते हैं, 2 रोड लेते हैं, और वो 2 रोड के अंदर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली क्या है, टेक प्लेस हो रहा होता है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या है, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और एक और नाम है इसका, दैट इज़ वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं इसको, हम गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं और वोल्टाइक सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते क्या हैं, वो सेल्स जिनके अंदर केमिकल एनर्जी को
किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड एक सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फेमस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारे पास, दैट इज जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर की क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है हमारे पास फेमस है। ठीक है, तो इसमें जो जनरल रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो ये होती है, जनरली देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या लेकर चलते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, उन 2 इलेक्ट्रोड, वो 2 इलेक्ट्रोड ऐसी होती हैं, उन 2 में से एक पर तो होता है ऑक्सीडेशन और एक पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, तो जो 2 इलेक्ट्रोड हम लेकर चलेंगे उसमें एक पर तो होगा ऑक्सीडेशन और एक पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का, दैट इज रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बीच की जो रिएक्शन है, जिसमें जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, जिंक तो जिंक सल्फेट बना लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। अगर जनरल हम इस रिएक्शन को देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि जिंक जो हम सॉलिड फॉर्म में लेकर चले थे प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव जो क्या है सोल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक क्या है, जिंक के ऊपर तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शो करनी है जिंक कॉपर सल्फेट, तो हम क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या है, 2 बीकर लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, 2 बीकर। ठीक है, उन 2 बीकर के अंदर एक वाला बीकर तो है हमारा लेफ्ट और एक वाला बीकर कौन सा है हमारा, ये राइट बीकर। ठीक है, अच्छा एक वर्ड याद रखना है आपको, LOAN, लोन। ठीक है, L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, A मतलब एनोड, N मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये वर्ड्स आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, N मतलब क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब जो लेफ्ट में बीकर होगा हमारा, ये लेफ्ट वाला बीकर है, उसमें हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा। ठीक है, A मतलब उसका नाम क्या होगा, हम एक एनोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और लेफ्ट वाले जिसमें ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और एनोड पे इस केस में हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो एक हमने क्या लिया, बीकर लिए 2, दोनों बीकर को हमने एक का नाम दे दिया लेफ्ट, एक का नाम दे दिया राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों बीकर में एक एक इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड प्लेस। अच्छा, यहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, अभी हमने कहा लेफ्ट के अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रोड प्लेस की जाएगी जिसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। और हमें अच्छे से पता है कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक के ऊपर, तो यहाँ पर हमने क्या रखी हुई है, जिंक इलेक्ट्रोड रखी हुई है। क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड। और अभी बोला हमने, अगर जिंक इलेक्ट्रोड रखी हुई है तो ऑक्सीडेशन होगा, उस एरिया को, उस बीकर को हम क्या नाम देंगे, एनोड। तो ये क्या है, हमारी एनोड है। क्या है, ये इलेक्ट्रोड हमारी एनोड है। ठीक है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब बाकी जो बच गया वो सब कहाँ आ जाएगा, राइट वाले पे। मतलब जिस पे रिडक्शन होगा वो हम कहाँ रखेंगे भाई, वो हम रखेंगे हमारी राइट साइड पे। रिडक्शन किस पे हो रहा है, कॉपर पे हो रहा है। देखो कॉपर 2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, कॉपर में। ठीक है, जनरली ना IUPAC कन्वेंशन है कि हम हमेशा जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रखते हैं लेफ्ट पे, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम रखते हैं राइट पे। ठीक है, और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसका चार्ज नेगेटिव होता है ऊपर, और क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा अब ये जो राइट वाला बीकर है, इसके अंदर हम कौन सी इलेक्ट्रोड रखेंगे, वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है भाई, कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो कौन सी इलेक्ट्रोड रखेंगे यहाँ, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है,
क्या करेंगे उसके बाद, कॉपर इलेक्ट्रोड रखने के बाद, अच्छा इसके ऊपर चार्ज क्या होगा जब हम इसको बैटरी के आगे टर्मिनल से अटैच करेंगे, तो देखिए अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्लस अगर ये एनोड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या लेते हैं, 2 रोड लेते हैं, ठीक है। एक वो रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होना है, एक वो रोड जिसके ऊपर क्या होना है, रिडक्शन होना है। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों के दोनों रोड को अपने अपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये जिंक रोड है तो हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को, इस जिंक रोड को डिप कर देंगे किसके अंदर, इसी के एक सोल्यूशन के अंदर जो क्या कंटेन कर रहा है, जिंक का ही कोई आयन कंटेन कर रहा है, तो हमने इसको डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, ठीक है। तो अब ये सेल बन गई, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाफ क्यों बोला, अभी तक ये सेल कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कब होगी, जब हम इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ऑक्सीडेशन क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रोड को भी क्या कर देंगे, इसके ही सोल्यूशन में डिप कर देंगे, ठीक है। किसके सोल्यूशन में, ये कॉपर का है तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया। तो जब कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोल देंगे, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को क्या है, बैटरी से, किसी भी बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये जो हमारा पूरा सेल बना है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अभी मैंने बीच में सोल्ट ब्रिज नहीं बताया है क्योंकि सोल्ट ब्रिज का काम बाद में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप इसको, अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आपने जिंक इलेक्ट्रोड को क्या है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में प्लेस किया, तो जिंक ने क्या करना शुरू कर दिया, जिंक ने जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, जिंक ने जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव बना दिया, ठीक है। प्लस जिंक ने, अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बात करूँ तो जिंक ने क्या है, 2 पॉजिटिव बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। जैसे ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो अब क्या होगा, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन हमेशा उससे क्या होती है, अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड से कैथोड तक, लेकिन करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, कैथोड से एनोड तक क्या होगा, हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट क्या है हमारा, फ्लो करता है, ठीक है। अब जैसे ही जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, कॉपर रोड के पास गए, ठीक है। कॉपर ने क्या है, कॉपर के नीचे क्या था भाई, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। कौन प्रेजेंट था नीचे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक से आए वो गेन किए और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया, और जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे जो सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर का बना लेगा। और ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, इस रोड के ऊपर क्या है, डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट फ्लो करता है। अब देखिए यहाँ पर हो तो केमिकल रिएक्शन रही है, लेकिन केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या फ्लो हो रहा है, करंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जिसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो सेल्स हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल रिएक्शन होंगी, केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, एक तरह से चाहे आप गैल्वेनोमीटर कह लीजिए, या लगा रखा है, तो गैल्वेनोमीटर की जो यहाँ पर निडल होगी उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जो क्या बताएगा कि यहाँ पर जब यहाँ पर क्या है, इस सेल से इस सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या करेगा, इसकी निडल क्या करेगी, मूवमेंट क्या करेगी, शो करेगी, ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।